मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मुझे ये पता है कि आज इमरान खान इन केसेस की वजह से जेल में नहीं है। इमरान खान इस वजह से जेल में कि जाहिर है मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता है। अवाम राज पार्टी इमरान खान को रिलीज कराएगी, करा सकती है, सकता था। और खान साहब जेल में तो हमने देख लिया कैसे शिराजा भी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को। इमरान खान की रिलीज कहां से होनी है? खान साहब की रिलीज तो अदालत से होनी है ना। जी जी, 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस क्या है? इमरान खान पे केसेस कौन से है इस वक्त? एक लंबी फहरिस्त है। कौन से केसेस आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? ये जो केसेस है खान साहब पे, ये जस्टिफाइड है कर रहे हैं। तो फिर खान साहब की रिलीज के लिए आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो बुरा लगेगा। मुफाहमत कह रहे थे, मसलहत और मुफाहमत। 5 महीने पहले आपका एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि वोट चोरी पे आप तहरीक चलाएंगे। 5 महीने हो गए, वो तहरीक नहीं चली अभी तक। सर इमरान खान साहब के साथ करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो नहीं कुछ कर पा रहे, इसलिए कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसलिए कि कोई 78 साल इंतजार किया है, तकरीबन 78 हफ्ते और इंतजार कर लीजिए। यानी एक और ट्रक की बत्ती है। नहीं, हर 5 महीने पहले आपने कहा था तहरीक चलाएंगे। कि एक शख्सियत ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का 1992 में, और 3 कैंसर अस्पताल भी बनाए। बेशक ये पूरी पाकिस्तान में, यानी कि सब मानते हैं इस बात। जी ऐसे ही। और 2 निमल यूनिवर्सिटियां भी बनाई उसने, 2 यूनिवर्सिटियां, जिसमें दर्स अपने हदीस का या रिसालत माब सल्लल्लाहु के बारे में वहाँ पर वो दिया जाता है, तालीम दी जाती है। नौजवान यूथ जो है ना जी, वो किस मिशन के तहत देगी? आप उनके लिए कोई अपना मंशूर बताएं। देख, हाथ में वक्त के जो भी वादे थे हर तरह से सब के सब झूठे थे। देख, मेहनत कशों की दुनिया में आज भी उनके बच्चे भूखे हैं। हाय हाय। आप पाकिस्तान का मुआशी निजाम बताएं, आप इस्लाम का 78 अदालत से गुलाम है इस मुल्क के अंदर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, तो कैसे रिहा करवाना है? प्रॉब्लम है किलर्स की। FIA एहलकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, आप एक चीज लेकिन यहाँ कर दे। आपने क्यों ट्वीट नहीं की उसके ऊपर? आम राज पार्टी इमरान खान को रिलीज कराएगी, करा सकती है। कैसे? इसलिए कि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ढांचा आपके सामने, चूंकि कोई सिस्टम नहीं था, कोई मेरिट बेस्ड निजाम नहीं था, कोई इंटरनल इलेक्शन का प्रोसेस नहीं था, कोई इदारा नहीं था, और एक ऐसा हुजूम था जो एक शख्स के बगैर नहीं चल पा रहा था, नहीं चल सकता था। और खान साहब जेल में तो हमने देख लिया कैसे शिराजा भी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को। इमरान खान की रिलीज कहां से होनी है? इमरान खान साहब की रिलीज दानिशमंदी से, गुफ्तगू के जरिए, बातचीत के जरिए होगी, जो कोशिश कर भी रहे हैं। प्रोसेस क्या है? खान साहब की रिलीज तो अदालत से होनी है ना। अदालत से गुलाम है इस मुल्क के अंदर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, तो कैसे रिहा करवाना है? प्रॉब्लम है। हाँ है प्रॉब्लम पे हम और तो इसी पे तो ट्वीट करने का कह रहा हूं मैं आपको। ट्वीट से हो जाएंगी आजाद। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, मुझसे भी करवा लीजिए, मैं नहीं कर सकता। FIA एहलकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। आप एक चीज, लेकिन यहाँ जजेस ट्रांसफर पे ट्वीट नहीं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं, ओके, कौंसा शरीफ को डीजी खान से मिलवाने वाला पुल टूटा हुआ है, क्यों ट्वीट नहीं की उसके ऊपर? आपने कर दे। आपने क्यों ट्वीट नहीं की उसके ऊपर? मुझे मेरे ये गुजारिश ही है, इससे बढ़कर कुछ करना है, और इससे बढ़कर ये करना है कि अल्टीमेटली हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएं। वक्ती तौर पर आपको लगता है कि हम ट्वीट करके ये बुखार को थोड़ा कम कर लेंगे, सरदर्द कम हो जाएगा, लेकिन उस इन्फेक्शन को क्यों ट्रीट करने की बात नहीं करते? आपको पता है इमरान खान पे केसेस कौन से है इस वक्त? एक लंबी फहरिस्त है। कौन से केसेस? तोशा खाना और वगैरह वगैरह। 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस क्या है सर? 190 मिलियन पाउंड केस इतना वाजे है, बहुत ही मोटे मोटे से अल्फाज में, कि आपको एक तरह से एक रिकवरी पाकिस्तान की बाहर से आती है 190 मिलियन पाउंड की, और वो जो रिकवरी है आप एक शख्स के जुर्माने की मद में अदा करवा देते हैं। तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड है ये जो केसेस है खान साहब पे, ये जस्टिफाइड है? मैं हमेशा एक बात कहता हूं रेहान साहब, मैं कहता हूं कि ये एक बड़ी लंबी बहस है। मैं ज़ाहिर है कोई कानूनदान नहीं हूं कि आप इसकी लिए, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मुझे ये पता है कि आज इमरान खान इन केसेस की वजह से जेल में नहीं है। इमरान खान इस वजह से जेल में कि जाहिर है मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट उससे नाराज है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता है, केसेस के मेरिट और डिमेरिट तो यहाँ मैटर ही नहीं करते। तो फिर खान साहब की रिलीज के लिए आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आप एक ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं जिसमें मसलहत, जिसमें मुफाहमत, जिसमें उम्मीद है तब तक खान साहब भी कुछ सीख चुके होंगे, वो अब भी जाहिर है थोड़ा सा मुफाहमत। 5 महीने पहले आपका एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि वोट चोरी पे आप तहरीक चलाएंगे। 5 महीने हो गए, वो तहरीक नहीं चली अभी तक। सर तहरीक, आप फिर वही बात कि मुझे कोई जाहिर है कोई फरिश्ते तो आसमान से नाज़िल नहीं होंगे साथ देने के लिए, हमें एक स्ट्रक्चर तो बनाने दीजिए। 4.5 लाख लोग हैं आपके साथ। 4.5 लाख लोग पाकिस्तान की एक गली, एक मोहल्ले के अंदर फैले हुए हैं, हमें उनको ऑर्गेनाइज करने दीजिए, उनके ओहदेदारान का तयन करने दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरारुल हसन जो ARY में मुलाजमत करता रहा सारी उम्र, अब इसने अपनी एक सियासी पार्टी बना रही है। इस पार्टी का नाम इसने अवाम राज पार्टी रखा है, और इसने पार्टी बनाने के साथ ही कहा है कि मेरा मुकाबला इमरान खान के साथ है। इकरारुल हसन, जिसे सियासत के बारे में अलिफ बे का नहीं पता, वो इमरान खान के साथ मुकाबला करने चला है। इमरान खान जो 90% से ज़्यादा अवाम जिसके साथ है, अवाम के दिलों में इमरान खान राज करता है,
इकरारुल हसन उस इमरान खान के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है और अपने मुकाबला इमरान खान के साथ कर रहा है। इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, निमल्स यूनिवर्सिटी बनाई, 90s का कप जीता, ये इमरान खान के साथ मुकाबला करेगा। आज लाइव शो में ब्रॉडकास्ट में रेहान तारक ने इकरारुल हसन से ऐसे तल्ख सवालात किए कि इसकी बोलती बंद कर दी। आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात एक करते मेरिट हैं। बेस्ड सिस्टम लेकर आने दीजिए। 4.5 लाख, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा, फिर आप कहेंगे बुग़्ज़ इमरान खान साहब के साथ करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो नहीं कुछ कर पा रहे, इसलिए कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसलिए कि कोई निज़ाम नहीं है, इसलिए कि कोई सिस्टम नहीं है। 1 महीने के अंदर हम मुख्तलिफ ओहदे अनाउंस करने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम ही करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इकरारुल हसन से मुतालिक लोग जानना चाहते हैं कि आप मिडिल क्लास आदमी हैं आप? मेरा खमीर मिडिल क्लास से उठा और आज फिर मैं मिडिल क्लास में, इसलिए कि नौकरी चली गई है। जब तक नौकरी थी ज़ाहिर है मिलियंस में थी तनख्वाह और अच्छा वक्त गुजर रहा था, और अभी आगे जो भी होगा, इस वक्त तक मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास हूँ। ज़ाहिर है जो पैमाना है आपका मिडिल क्लास का, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या। बताएं। मसलन मैं गाँव से पढ़ा, हमारा बहुत नहीं, गांव से होना तो वो मिडिल क्लास। छोटा सा घर था, मैं बात मुकम्मल हो जाए तो। दूसरा अगेन वही टाट वाले स्कूलों से, और अल्टीमेटली जब लाहौर आए तो एक एक कमरे के क्वार्टर्स में रहे उसके अंदर। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, आज अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अब तो मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास इस एतबार से कि बस मेरे पास मेरे घर, एक प्लॉट के अलावा और कोई असासे और कोई बैंक बैलेंस और कुछ और नहीं है। नहीं, एक घर तो गुज़श्ता 10 साल से बन रहा है मेरा। जी, वो बड़ा मुश्किल से बन रहा है, इसलिए कि वो डॉलर का रेट ऊपर चला गया, टाइलों की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। जो 2 तो बेसमेंटें निकाल ली आपने उसकी। नहीं, एक ही ऐसा आप जो चाहे पिलाएंगे आप जरूर। कि लोग ये जानना चाहते हैं ना यहाँ तो, आई मीन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, या निजी जिंदगी के ऊपर, फैमिली के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता, मैं उन शोज के अंदर नहीं करता, लेकिन मुझे सिर्फ लिबर्टी दे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो पूछना चाहें। आई मीन कि एक बेगम रखना ही मुश्किल हुआ है, 3 मिडिल क्लास आदमी जो है वो इस तरह में कैसे नहीं। फिर वही बात मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो जब मैंने शादियां की और फिर ज़ाहिर मेहरबानी का हिस्सा था और फिर तनख्वाह और ज़ाहिर अल्लाह की मेहरबानी से वो बढ़ती रही, तो मिडिल क्लास मैंने कहा यस, मेरा बैकग्राउंड, मेरा माजी 2005 तक मैंने आपको बता दिया, जाके तस्दीक कर लीजिए कि मैं क्यू ब्लॉक के फ्लैट्स में रहता था। नहीं, वो 2005 तक हमें पता है। हाँ, उसके बाद जब चले गए दुबई तो फिर मेरी जो तनख्वाह थी वो 9.5-10 हज़ार दिरहम थी। 4-5 लाख रुपए 2005-6 में बनते हैं। जी, आपका नाम, आप कहाँ से है, और फिर सवाल। जी, मुनीर जावेद साबरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ जफाकश वर्कर फेडरेशन माशाल्लाह। आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि एक शख्सियत ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का 1992 में, और 3 कैंसर अस्पताल भी बनाए। बेशक, ये पूरी पाकिस्तान में यानी कि सब मानते हैं इस बात। जी ऐसा ही है। और 2 निमल यूनिवर्सिटियां भी बनाई उसने, 2 यूनिवर्सिटियां, जिसमें दर्स अपने हदीस का या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वहाँ पर वो दिया जाता है, तालीम दी जाती है। तो आपको इस सिलसिले में ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको वोट नौजवान यूथ जो है ना जी, वो किस मिशन के तहत देगी? आप उनके लिए कोई अपना मंशूर बताएं कि कैसा, कौन सा वो मंशूर है जिस पे आपको असल में वो ये कहने की कोशिश करें कि खान साहब ने तो ये सब किया और तुसी की किताब आ गई। तोड़ी की क्रेडिबिलिटी है नहीं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ना ही ऐसे वास्ते में वोट मांग रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये तो मुझे कहने का हक है ना पाकिस्तान के एक आम शहरी के तौर पर कि यार एक ऐसी पार्टी बना लो जिसके अपने अंदर जमहूरियत हो। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि इस बुनियाद पर अगर बनाना ना, रेहान साहब के शौकत खानम बनाया था इमरान खान साहब ने, कदर है, आपने ट्वीट भी पढ़ी और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, लेकिन उससे बहुत बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल है, ईदी साहब ने बड़ा काम किया, तो इस बुनियाद पर वज़ीर आज़म, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं आया ना। फिर तो हम वही कह रहे हैं ना, तो वो रास्ता चुना। अगर आपने ये बुनियाद रखनी है ना कि जी इस बुनियाद पर हमने किसी को लीडर मानना है, तो मेरा ख्याल है वो फिर फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप की आपने बात की, बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान की तारीख है, एक बहुत शानदार दिन था 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाला, लेकिन 4 बार हॉकी वालों ने भी जीता हुआ, उनको भी फिर वज़ीर आज़म बना दिया। वक्त के जो भी वादे थे सब के सब हर तरह से झूठे थे। किसके सर? देख, हाथ में वक्त के जो भी वादे थे हर तरह से सब के सब झूठे थे। देख, मेहनत कशों की दुनिया में आज भी उनके बच्चे भूखे हैं। नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो देखी, आपने देखा कि इकरारुल हसन जिसे कोई ठीक से अभी तक जानता नहीं, जिसका कैरियर जो है सियासत में ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, और जो ही इसने अपना सियासी कैरियर स्टार्ट किया, ये इमरान खान के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगा है। वो इमरान खान जो जिस मुल्क में इसकी बड़ी खिदमात हैं, बड़ी खिदमात वो सारे अंजाम दे चुका है। निमल्स यूनिवर्सिटी उसने बनाई, कैंसर हॉस्पिटल उसने बनाए, 90s का वर्ल्ड कप इमरान खान ने इस मुल्क के लिए जीता, उस इमरान खान के साथ ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है। जब अंकर ने इससे पूछा कि आपका लाए अमल क्या है, इस मुल्क के लिए आपकी क्या खिदमात हैं, तो आपने देखा कि इसकी बोलती बंद हो गई, और ये जो है आम एक FIA के एहलकार के सामने कैमरा उठाकर तो ये उसके सामने चीखता चलाता है, उसे जलील करता है, उसको आईना दिखाने की कोशिश करता है।
करता है, मगर इसमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि मुल्क की आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनकी इज़्ज़तों को पमाल किया जा रहा है, सियासत में मुदाखलत हो रही है, इसके मुँह से उनके लिए एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। ये इतना मुनाफिक इंसान है। नाज़रीन, आप इकरारुल हसन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।